70 की 70 विधानसभाओं में इस प्रकार का प्रदर्शन स्थानीय विधायक के कार्यालय के समक्ष हो रहा है। उसी कड़ी के निमित्त आज तिमारपुर विधानसभा के स्थानीय विधायक के कार्यालय के समक्ष हमने अपनी बात को रखने के लिए आए ताकि वो बता सके अपने मुख्यमंत्री को कि उन्होंने नगर निगम की क्या दुर्दशा कर दी है। केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। दोस्तों, मैं सुरेश कश्यप स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर देशगाथा न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली के अंदर इस समय जो दिल्ली बीजेपी है वो आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर पिछले 5-6 दिनों से दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर दिल्ली के तीनों मेयर प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और वहाँ वो धरने पे पिछले 5-6 दिन से बैठे हैं। दिल्ली नगर निगम की जो बीजेपी है वो उनका लगातार कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली नगर निगम के 13,000 करोड़ रुपए जो बकाया राशि है वो दिल्ली सरकार पर है, दिल्ली सरकार उसको दे नहीं रही है, जिसके कारण दिल्ली नगर निगम की जो हालत है वो खस्ता हो चुकी है। दिल्ली नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनको कई महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है, पेंशन धारकों को पेंशन नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये दिल्ली की आम जनता जो दिल्ली के 2 करोड़ लोग हैं वो सीधे सीधे नगर निगम की सेवाओं से जुड़े हुए हैं और दिल्ली नगर निगम के अंदर लाखों कर्मचारी कार्यरत है। कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुकी है और उन कर्मचारियों की दयनीय स्थितियों को से राहत दिलाने के लिए दिल्ली नगर निगम जो है आज दिल्ली सरकार से अपनी बकाया राशि मांग रही है ताकि ये नगर निगम अपने कर्मचारियों को समय पे वेतन दे सके, पेंशन धारकों को पेंशन दे सके। और जब वो ये मामला जब बिगड़ रहा था क्योंकि दिल्ली सरकार कह रही थी कि नगर निगम को दिल्ली सरकार के पैसे देने हैं और ये जब आपसे इनकी जो लड़ाई है ये अब सड़कों पर आ चुकी है। एक तरफ मुख्यमंत्री आवास पर दिल्ली बीजेपी के तीनों मेयर पिछले 5-6 दिनों से लगातार विरोध जता रहे हैं, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं धरने पे और वो वहाँ से जब तक नहीं उठेंगे जब तक ये 13,000 करोड़ रुपए नहीं मिल रहा। और जैसे कि आज पूरी दिल्ली बीजेपी आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों को कार्यालय पे जाके ये घेराव कर रहे हैं, ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि दिल्ली बीजेपी इस समय पूरे अपने रंग में आ चुकी है और वो इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार को पूरी तरीके से घेरने के मूड में। तो आइए बात करते हैं दिल्ली बीजेपी के इन नेताओं से, क्योंकि हम तिमारपुर विधानसभा में और ये तिमारपुर विधानसभा जो विधायक दिलीप पांडे जी है ये उनका विधानसभा क्षेत्र है और यहीं पे उनका कार्यालय है और यहाँ पे ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो आइए चलते हैं बीजेपी के नेताओं से और जानते हैं कि इस पूरे मुद्दे पे वो क्या कहना चाहेंगे और ये लड़ाई आखिर सड़कों पे कब तक चलती रहेगी। तो हमारे साथ तिमारपुर से बीजेपी नेता BN झा हैं, तो आइए उनसे बात शुरू करते हैं। सर, ये जो मामला है बढ़ता जा रहा है, पैसों को लेके दिल्ली सरकार बीजेपी पे आरोप लगा रही है, निगम पे आरोप लगा रही है और जो नगर निगम है वो आम आदमी पार्टी पे सरकार पे आरोप लगा रहा है, तो क्या कहना चाहिए इस पूरे मामले? देखिए, बड़ा ही अगर देखेंगे पिछले 6 वर्ष पूर्व अगर देखेंगे तो चाहे कांग्रेस की सरकार हो लेकिन निगम बहुत अच्छा चल रहा था, निगम को फंड मिल रही थी, सब जगह विकास हो रहा था। लेकिन इस 6 वर्ष में क्या हो गया है कि निगम का विकास नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं 13,000 करोड़ का मार तो पड़ी है ना दोस्तों। तो केजरीवाल कैसे आरोप लगा सकते हैं? यहाँ 13,000 करोड़ का हमारे पास हिसाब है, हमारे तीनों मेयर बैठे हुए हैं केजरीवाल के घर के आगे, अकाउंटेंट लेके, हमारे कोषाध्यक्ष को लेके कि दो ये लो हिसाब और दे दो 13,000 करोड़। क्या केजरीवाल के पास उस 13,000 करोड़ नहीं देने का कोई हिसाब है क्या? तो आप कैसे कह सकते हैं, कोई कैसे कह सकता है कि केजरीवाल तो आरोप प्रत्यारोप पे ही सरकार चला रहा है। लेकिन देखा जा रहा है जिस तरीके से मुख्यमंत्री मिल नहीं रहे, मेयर उनके घर के बाहर बैठे हुए हैं, तो ये इस लड़ाई में कहीं ना कहीं निगम कर्मचारी और दिल्ली की जनता त्रस्त है। यही तो बात है कि आप सोचिए, कहीं न कहीं उसको डर है कि 30 महिला निगम पार्षद बैठी हुई है उनके घर के आगे, फिर भी उनकी नींद नहीं खुल रही है। इतने बेशरम है। घर के अंदर कौन छुपता है? जिसके अंदर कोई कमी होती है वो घर के अंदर छुपता है। वही तो कमी है केजरीवाल में कि वो घर से बाहर आके फेस नहीं कर पा रहे हैं हमारे निगम पार्षद और मेयर को। और MCD के प्रत्येक कर्मचारी डेली, क्या आपके घर के आगे झाड़ू नहीं लगती? क्या आपका कूड़ा नहीं उठता? क्या आपके यहाँ अगर कोई नाली गंदा हो जाता तो साफ नहीं होता है? कैसे कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है? ये तो बेतुकी बात है। क्या इस सड़क पे आपको गंदगी कहीं दिख रही है? आप बताइए। तो इसका मतलब MCD के कर्मचारी कार्यरत हैं। हम ये नहीं कह सकते कि MCD काम नहीं कर रही है। MCD काम कर रही है। ये तो केजरीवाल को सोचना चाहिए कि बाहर निकलो, नींद खोलो और 13,000 करोड़ वापिस दो। हम हिसाब लेके बैठे हुए हैं। देश के बड़े से बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट को मंगाएं और 13,000 करोड़ का हम देते हैं हिसाब। हमारी
सरकार देती है, एमसीडी के मेयर तीनों देते हैं, और वो भी दे, क्यों नहीं आते हैं फेस करने? बिल्कुल, जैसे कि अभी बेहन झा जी ने कहा कि कहीं ना कहीं ये हिसाब किताब होना चाहिए कि किसका बकाया किस पर है, लेकिन केजरीवाल जी जो है वो मेयरों के पास नहीं जा रहे। तो हम बीजेपी के बाकी नेताओं से बात करेंगे। हमारे साथ मुखर्जी नगर वार्ड की निगम पार्षद पूजा मदान जी भी है, उनसे बात करते हैं इस पूरे मामले से, उनकी भी जानकारी लेंगे। तो पूजा मैम, कहीं ना कहीं दिल्ली के तीनों मेयर केजरीवाल जी के आवाज़ पे बैठे हैं, लेकिन वो उनसे मिल नहीं रहे, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, पहली बात तो जब एक दिन एक हफ्ता हो गया, वो लोग वो मेयर हमारे उनके बैठे, उनको मिलना चाहिए। हमारा हिंदू संस्कृति ये कहती है कि हमारे घर कोई आता है तो हम उसको पूछते हैं। एक ऐसा सरकार है जिसको हिंदू संस्कृति के बारे में नहीं पता कि कोई घर आया है, घर आके बाहर बैठा, उससे मिलिए तो सही, बात करने से हर चीज़ का हल है। हमारे पैसे हमें दीजिए, हमें और चाहिए क्या? हम आपसे कुछ और थोड़ा लेने आए हैं। तो जैसे आप भी निगम पार्षद है, कहीं ना कहीं कर्मचारियों की जो हालत है वो खस्ता हो रही है, आर्थिक स्थिति गिरती जा रही है, तो किस तरीके से आप कहना चाहोगे? क्योंकि ये मामला तो उलझता जा रहा है और आम आदमी पार्टी उल्टा आरोप लगा रही है बीजेपी। देखिए, मैं एमसीडी की निगम पार्षद हूँ, मेरे पास बहुत सारे एम्प्लॉई जो काम करते हैं। देखिए, उनका घर चलता ही उसी रोटी से, उनको पैसे दे नहीं रहे। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं मैडम हमारे 5-5 महीनों के पैसे नहीं मिले, हम घर कैसे चलाएं? लोग, जनता चाहती है सफाई हो, जब हमें वो पैसा ही नहीं दे सकते हम सफाई कैसे कराएंगे? कोरोना टाइम आया, लोगों ने इतनी मेहनत की, कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर प्रॉपर आया, कोई छुट्टी नहीं थी उसकी। तो हम चाहते हैं कि इस केस को उठाने की बजाय आमने सामने बैठिए, हल निकालिए, ताकि हमारी जनता सफर ना कर सके। बिल्कुल, तो जैसे कि निगम पार्षद का भी कहना है कि कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। तो आइए, अब हमारे साथ तिमारपुर विधानसभा के जो प्रत्याशी रहे थे, जो अभी विधानसभा चुनावों में हमारे बिट्टू जी हैं, सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू जी, उनसे बात करते हैं। तो बिट्टू जी, पूरा मामला आपको संज्ञान में है और किस तरह बीजेपी के मेयर पिछले 5-6 दिनों से सीएम हाउस के बाहर बैठे, लेकिन सीएम उनसे नहीं मिल रहे, क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जो जनप्रतिनिधि अपने आप को आम आदमी कहता हो, आज मेयर जिनमें हमारी बहनें भी हैं, इस ठंड में बिना छप्पड़ के जिस तरह से वो बैठे हैं, और मुख्यमंत्री जी बाहर आकर उनको ये भी गवारा नहीं कर रहे पूछने के लिए कि आप इतनी ठंड में बैठे हुए हो, आप अपनी बात रखिए। ये दुर्भाग्य की बात है, और शायद इससे बड़ा दुर्भाग्य दिल्ली वालों का नहीं हो सकता। तो बिट्टू जी, आप खुद एक प्रतिनिधि तौर पे काफ़ी समय आपने बिताया है, और कांग्रेस का भी एक समय रहा था, लेकिन इस तरीके के हालात कभी नहीं हुए थे नगर में। ये तो इतिहास में पहली बार हो रहा है, और एक दफ़ा नहीं हो रहा। आप देख लो, पिछले 6 साल में कई दफ़ा निगम कर्मचारियों ने हड़ताल करी। इस कोविड के टाइम में भी डॉक्टर्स ने हड़ताल करी। जब आप उनको तनख्वाहें नहीं देंगे, और वो तो बेचारे सफ़र कर ही रहे हैं। अब उन लोगों की परिस्थिति देखो जो पेंशन पर अपना गुजारा करते थे, जिनको 6-6 महीने से पेंशन नहीं मिल रही। और ये आम आदमी के नाम पर जो मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, इनको जागना चाहिए। इनको ये संवैधानिक पैसा है जो मांगा जा रहा है, संविधान के बाहर नहीं मांगा जा रहा है। जो मेरा अधिकार बनता है, जो एमसीडी का अधिकार बनता है, जो कर्मचारियों का अधिकार बनता है, उस पैसे को मांगा जा रहा है। और अगर मुख्यमंत्री जी का ये रवैया तो दिल्ली की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। तो बिट्टू जी, देखा गया है कि बुराड़ी के अंदर जहां किसान इनका सहयोग नहीं ले रहे, वहां करोड़ों रुपए खर्च करके टेंट लगा दिया, लेकिन किसान उस टेंट में आया ही नहीं। और लेकिन जो दिल्ली के कर्मचारी है वो आज भूखा बैठा है, उसको पैसे देने के लिए सरकार पे नहीं है। तो यही तो कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा गबन है 13,000 करोड़ का। ये बड़े बड़े विज्ञापन जो हम देखते हैं, जो बड़े बड़े ढकोसले किए जा रहे हैं, जो बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं, जो ये 13,000 करोड़ है, ये कहीं ना कहीं बड़ा गबन है, जिसकी जांच होनी चाहिए। और हम तो ये भी मांग करेंगे शीर्ष नेतृत्व से कि एलजी से मिलकर इस सरकार के बारे में, अगर ये सरकार अपने रवैये से नहीं हटती तो इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। जी, तो ये थे पूर्व विधायक प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू जी, तो जिनका भी साफ कहना है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में सरकार है, ये कहीं ना कहीं जनता के इस मुद्दे पे से जुड़े मुद्दे को कहीं ना कहीं अपना ध्यान हटा रही है। और ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली का जो नगर निगम कर्मचारी है आज बेहद परेशान है, और इसकी जिम्मेदार जो है वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी है। केजरीवाल जी, जो जनता ने 5 साल पहले गलती करी थी कि भाई केजरीवाल जी को लेके आए थे, वो यहाँ का दिल्ली का बेटा बन के आए थे, मगर सबसे बड़ी गलती का जो मुआवजा है आज हमारे कर्मचारियों को, हमारे सरकारी कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। 13,000 करोड़ का फंड वो लेके बैठे हुए हैं, मगर हमारे सरकारी कर्मचारी, जिसमें सफाई कर्मचारी, डॉक्टर्स, नर्स सारे शामिल हैं, अभी तक वो दे नहीं रहे। उनके घरों में भुखमरी फैली हुई है। हमारे सारे मेयर, काउंसलर
सारे बैठे हुए धरने पर उनसे फंड लेने के लिए, मगर वो निकलने के लिए तैयार नहीं है और वो उन लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। उनका एक गुर्गा जो दुर्गेश पाठक नाम का है, उसने तो हमारे जो मेयर है उनको मारने तक की धमकी दे दी। मतलब ये देखो, उन्होंने केजरीवाल ने अपने जो ग्रुप में, अपने पार्टी में कैसे कैसे गुंडे बसा रखे हैं, जो हमारे मेयर को जो है अगर वो जनता की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको मारने की धमकी देते हैं। तो केजरीवाल जी को इसके लिए हम तो, जनता तो माफ़ करेगी नहीं। और जो गलतियाँ जनता ने 5 साल पहले की है और 5 साल पहले करी, फिर दोबारा से जो है 10 महीने पहले करी, अब ये मुआवजा जो है हमारे कर्मचारियों को और हमारी जनता को भुगतना पड़ रहा है। और ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक तो वो हमारा जो है जनता का पैसा खा रहे हैं और दूसरा जो उनको धमकी दे रहे हैं। हम जो 13,000 करोड़ रुपए का जो फंड है MCD का, वो हम लेके छोड़ेंगे और इसके लिए हमें जहाँ तक विरोध प्रदर्शन जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। हम डरने वाले नहीं है। केजरीवाल जी और जो दुर्गेश पाठक जी है, जो भी उनके गुर्गे हैं जो इस तरीके की धमकी दें, वो समझ ले जनता जो पागल नहीं है जो उनसे इस तरीके से डर जाएगी। तो हमारे ज़िले के प्रवक्ता जो हैं, उत्तरी ज़िले के प्रवक्ता अपने बिल्लू भाटी जी हैं, अरविंद भाटी जी, तो उनसे बात करते हैं। सर, इस मामले पे क्या कहोगे? ये मामला तो उलझता जा रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, क्या कहेंगे इस मामले में? देखो, ऐसे कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के सिपाही अनुशासन में रहना चाहते हैं ताकि दिल्ली को इस कोरोना से बचाया जा सके। लेकिन जो कोरोना योद्धा इस दिल्ली की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वे स्वास्थ्य कर्मी हो या सफाई कर्मचारी हो, दिल्ली सरकार जो निगम का 13,000 करोड़ रुपया रोके बैठी है, जिसके कारण उन स्वास्थ्य कर्मियों को, उन सफाई कर्मियों को उनकी वेतन नहीं मिल पा रहा है, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। और ये दिल्ली की निकम्मी गूंगी बहरी सरकार अपने मज़े कर रही है, अन्य स्टेटों में अपना इलेक्शन लड़ने की तैयारियां कर रही है। वो दिल्ली को असहाय छोड़ करके अदर स्टेट में अपनी तैयारियों में लगे हुए। बिल्लू जी, देखा गया किसानों के लिए बुराड़ी में करोड़ों रुपए खर्च कर टेंट लगाए, वहाँ एक किसान भी नहीं गया। लेकिन दूसरी तरफ जो निगम का कर्मचारी जो दिल्ली की देखभाल करता है, उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही और सरकार कहीं ना कहीं इस पर बिल्कुल मतलब ध्यान हटा के बैठी हुई है और पूरा आरोप उन्होंने दिल्ली नगर निगम BJP पे रखा हुआ है। क्या कहेंगे? देखिए, एक तो दिल्ली सरकार उसी किसान बिल को पास करती है और बुराड़ी टेंट लगा करके उन किसानों को बहकाने के लिए, बरगलाने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। पहले दोहरा चरित्र देखिए इनका। उसके बावजूद जितना पैसा अपने चुनाव प्रचार प्रसार पर दिल्ली सरकार के पे खर्च किया है, अगर इतना पैसा ये दिल्ली के कोरोना योद्धाओं को उनके वेतन के रूप में दे दें, MCD को दे दें, तो ये दिल्ली अपने आप में पेरिस बन जाएगी। उन्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो दिल्ली को पेरिस बनाने के नाम पे इस दिल्ली की गद्दी पर बैठकर आज दिल्ली को खस्ता हाल, बदहाल छोड़ के अदर स्टेट में राजनीति कर रहे हैं, किसानों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है और भारतीय जनता पार्टी के सभी सिपाही आज इसका विरोध कर रहे हैं। हर विधायक का घेराव करेंगे और फिर भी बात नहीं बनी तो मुख्यमंत्री का भी घेराव करेंगे दिल्ली के सारे भाजपा के सिपाही। तो आइए हमारे साथ जिले के उपाध्यक्ष जो हैं सचिन जी, तो आइए उनसे बात करते हैं। सचिन जी, जैसे कि पूरा मामला चल रहा है, 5-6 दिन से मेयर साहब बैठे हैं, बारिश का मौसम चल रहा है, दिल्ली में कोरोना की स्थिति बिगड़ी है, क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? जैसे आप पत्रकार महोदय, आप जगह जगह जाते होंगे और लोगों की समस्याओं को भी आप सुनते होंगे। मैं समझता हूँ कि आपको चीज़ों से अवगत कराना ऐसा होगा जैसे दिन में किसी को दिया दिखाना होगा। आप सारी चीज़ों को जानते हैं कि दिल्ली में किस प्रकार का माहौल है, कि नगर निगम जो सफाई कर्मचारी है, शिक्षक, किसी को तनख्वाह नहीं मिल रही है। रोज़मर्रा की चीज़ें नगर निगम से जुड़ी हुई हैं और उनके लिए भी पैसा जो दिल्ली सरकार रिलीज़ नहीं कर रही है। इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे दिल्ली के तीनों मेयर और निगम की पूरी टीम एक हफ्ते से CM के घर के सामने अपना डेरा डाल के बैठी है। आपने खुद ही कह दिया कि इस ऐसी बारिश में भी आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ही सोच हो सकती है जो ऐसी बारिश में भी वहीं पर लेटा हुआ है। उसे आज 1 हफ्ता हो गया है और जब तक ये गूंगी और बहरी सरकार अपनी निंद्रा से नहीं जगेगी तब तक वो मेयर वहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और ये जो संघर्ष आज दिल्ली की पूरी 70 की 70 विधानसभाओं में शुरू हुआ है, इसका अंत होने वाला नहीं है जब तक ये गूंगी और बहरी सरकार
अपना ये पैसा नगर निगम का रिलीज़ नहीं करे। सचिन जी, यहाँ पे एक चीज़ कहेंगे, दिल्ली सरकार जहाँ किसानों को समर्थन कर रही है, उनको खाने पीने के लिए टेंट और बाकी चीज़ें उपलब्ध करा दी है, लेकिन जो दिल्ली का जो जनता है, जो कर्मचारी है दिल्ली के, उनके लिए उनके पास पैसा नहीं है, क्या कहेंगे? तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की घटिया टुच्ची राजनीति का प्रमाण दे रही है, और इसका जवाब देने के लिए जनता तैयार है। ये खामोशी जनता की ये मत समझना कि ये उनके डर से है, ये खामोशी आने वाले चुनाव में उनके ऊपर दिखने वाली है, और वो अपने मत का इस्तेमाल करके इस निकम्मी और भ्रष्ट सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। राहुल जी, पूरा मामला आपके सामने, और जिस तरीके से बीजेपी संघर्ष कर रही है आज तिमारपुर विधानसभा में, क्या कहोगे इस मामले पे? देखिए, ये जो संघर्ष है वो दिल्ली के आम जनता के अधिकारों के लिए लड़ाई है, क्योंकि एमसीडी के पास दिल्ली का जो बेसिक काम है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, ये सारे काम एमसीडी के पास होता है। और एमसीडी के कर्मचारी इस कोरोना काल में भी अपने जान पे खेल के, और वो सड़कों की सफाई, चाहे स्वास्थ्य केंद्रों में, या लोगों को शिक्षित करने का काम किया। और ये अरविंद केजरीवाल हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी गंदी राजनीति चमकाने के लिए एमसीडी का पैसा 13,000 करोड़ रुपए वो दबा कर रखे हुए हैं। और उस फंड का अभी 1 महीना पहले इनके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने, जब हमारे मेयर, तीनों मेयर उनसे जाकर मिले, तो उन्होंने कमिटमेंट किया कि ये पैसे उनका वापस दिया जाएगा, जरूर दिया जाएगा। लेकिन आज तक ये पैसा इनको नहीं दिया गया। अब हमारे पिछले 6 दिन से हमारे जो तीनों मेयर हैं, सारे निगम पार्षद हैं, डिप्टी चेयरमैन हैं, सब लोग मिलजुल कर वहाँ पर बैठे हुए धरने पर। लेकिन सबसे प्रॉब्लम ये है कि ये कुंभकर्णी जो है, ये अरविंद केजरीवाल अपनी कुंभकर्णी नींद से नहीं जग रहे हैं, और उनके पास इतना घमंड है कि उनके पास 2 मिनट का वक्त नहीं है कि वो आकर मिले उनसे। उनके दरवाजे पर लोग बैठे हुए हैं और वो उनसे मिलने तक को तैयार नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ये इस बात को मान के चले अरविंद केजरीवाल कि हम लोग, ये जो आंदोलन है वो सिर्फ आज का आंदोलन नहीं है। जब तक उनके कानों पे जू नहीं रेंगेंगे, जब तक वो हमारे पैसे एमसीडी का जारी नहीं करेंगे, तब तक हम उनके खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, और हम अपना हक लेकर रहेंगे। राहुल जी, कहीं ना कहीं तीनों मेयरों की सुरक्षा को भी देखा गया है, क्योंकि बीच में भी मामला आया था, दुर्गेश पाठक पे आरोप लगे थे कि उन्होंने उनको मेयरों पे ऊपर मारने की बात बोली थी। बिल्कुल, अभी 2 दिन पहले की घटना है कि किस तरह से उसी सीएम के घर के अंदर में मीटिंग होती है, जहाँ पर डिप्टी सीएम भी मौजूद होते हैं, और वहाँ मीटिंग के बाद जब दुर्गेश पाठक बाहर निकलते हैं तो वो कहते हैं, सबने देखा कि किस तरह से वो कहते हैं कि हमें अगर मेयरों को मारना है तो मारना है। तो इस तरह से गुंडे और मवालियों की ये पार्टी है। आपने देखा, ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले किस तरह से जो हमारे पूर्व अध्यक्ष और उत्तर पूर्वी से जो सांसद मनोज तिवारी हैं, उनके ऊपर किस तरह से उनके विधायक ने हमला किया था सिग्नेचर ब्रिज के ऊपर पे। उसके पहले भी कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। उन्होंने किस तरह से चीफ सेक्रेटरी को यहाँ पे मारा था, अपने घर बुला के, और रात में 12 बजे उनको मारा था। तो ये एक गुंडों की पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी इसका हर मोड़ पे, हर जगह पे विरोध करेगी, और अरविंद केजरीवाल को ये बता देगी कि अगर दिल्ली की जनता के हित में काम नहीं करेंगे, उनके लिए काम नहीं करेंगे, तो आपकी गुंडागर्दी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी नहीं चलेगी। हर मोड़ पे, हर नुक्कड़ पे, हर जगह पे आपका विरोध करेगी। बीजेपी का ये पूरी विधानसभा का जो प्रोटेस्ट है, इसके अंदर तिमारपुर मंडल के पदाधिकारी हमारे साथ है। तो आइए तिमारपुर मंडल अध्यक्ष सुधीर त्यागी जी हैं, उनसे इस पूरे मामले पे उनकी राय लेते हैं। सुधीर जी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पे? ये जो दिल्ली सरकार है, केजरीवाल जिसके मुखिया हैं, तो उन्होंने क्या क्या वादे किए थे दिल्ली को लेके, और 13,000 करोड़ जो एमसीडी का बकाया है उसको दें। वो कर्मचारियों की जो तनख्वाह रुकी हुई हैं या जो काम होना है एमसीडी में, तो उस बजट को लेके बैठे हैं, वो उनका बजट वापस दें। आम आदमी पार्टी एक ईमानदार सरकार की बात करती थी। अगर मैं तिमारपुर के अपने विधायक की बात करता हूं, तो कहीं ना कहीं जिसको पुष्कर जी माफिया बोलते थे, आज वो माफिया सब दिलीप पांडे की जिंदाबाद बोलते हैं। क्या कहेंगे? आपकी तो जानकारी में सारी चीज़ें हैं। तिमारपुर में जो टैंकर माफिया है, किसके संरक्षण में पल रहा है? अवैध बिल्डिंगें जो बन रही हैं उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? जो 12 फुट का कॉरिडोर जो खा गए हैं, जो रामघाट से लेकर हनुमान चौक तक जा रहा है, उसके बाद विषय में क्यों नहीं बोलते हैं? तो हमारे ये बाकी के पदाधिकारी तो बात करेंगे मनमोहन जी से भी। मनमोहन जी, क्या कहेंगे? एक तरफ आम आदमी पार्टी कहती है कि हमारी ईमानदार पार्टी सरकार है, दूसरी तरफ नगर निगम का बकाया नहीं देते, और अगर बात क्षेत्र के मुद्दों की बात की जाए तो वहाँ भी जो माफिया हैं वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी का कच्चा चिट्ठा पब्लिक भी जानती है अब क्या है। आम आदमी जो बोल के आई थी आम आदमी से जुड़ी हुई पार्टी, वो आम आदमी पार्टी नहीं है। वो केजरीवाल जी को देख के भी पता चल रहा है कि भाई आम आदमी कौन है। आम आदमी को कहीं से कहीं तक कोई नहीं पूछ रहा है अब। और ये जो टैक्स का, ये जो एमसीडी ये आगे जो चुनाव आ रहे हैं, उसको लेके इनकी गंदी राजनीति पब्लिक के सामने आ रही है।
तो देखा जा रहा है कि तिमारपुर क्षेत्र के बाकी मुद्दे भी हैं। एक तरफ जो ये नगर निगम का मुद्दा है, दूसरी तरफ जो क्षेत्रीय समस्या है, वो कहीं ना कहीं विधायक जी का उन समस्याओं पे लेकर कितना वो लग रहा है आपको, कितना काम हो रहा है? क्योंकि कहने में तो आ रहा है कि विकास की गंगा बह रही है। विकास, जहाँ तक बात है विकास की, तो विकास की बहुत ही बुरी हाल है। वजीराबाद में आप गली नंबर 1 से लेके 0 नंबर से उठाइए और 17 नंबर तक जाइए, रास्ते की इतनी बुरी हाल है, जो ज़रा सा बूंद 10 बूंद बारिश हो जाती है पूरी कीचड़ कीचड़ हो जाती है। पूरी रोड सब जगह टूटी हुई है। उन्होंने सीवर बिछाना शुरू किया और 1.5 साल से सीवर चल रहा है और कोई भी ऐसा गली नहीं है जो सीवर बन पाया है, आज तक पूरा हो पाया है। कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है। तिमारपुर में 5600 गज का जो जगह है वो देख रहे हैं कि जब पूरी उसकी बाउंड्री वाल हो गई है, उसको कब्जा करने की पूरी साजिश दिल्ली सरकार के तहत हो रहा है ये सारा चीज़। तो पूरे जो पूर्व विधायक पंकज पुष्कर भी आम आदमी पार्टी के विधायक थे, वो जिनको माफिया बताते थे आज वही आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और दिलीप पांडे जी की जिंदाबाद कर रहे हैं। तो वो आप सारे आपकी नज़र में है, जितने भी ये माफिया हैं सबको उन्होंने पार्टी में शामिल कर लिया है और उन्हीं के पोस्टर बैनर उनका सारा चीज़ वही बनवा के चिपका रहे हैं, सारा उनका जय जय हो रहा है। ये स्थिति है। एक बात पूरी चीज़, हाँ जी, ये जितनी केजरीवाल ने विकास की नीतियाँ बनाई थी अपने उसमें मैनिफेस्टो में, वो सारी ठप हैं, वो सारी ठप हैं। उसका उदाहरण जीता जागता मैं हूँ, वृद्धावस्था पेंशन। तो केजरीवाल जी कहते हैं कि ये एक जनहित की सरकार है जो सारे जनता से जुड़े मुद्दों को उन्होंने दिया। अब नहीं रही सरकार, अब वो नहीं रही। अब उनके जो हैं कुछ ऐसे शामिल तत्व कर लिए हैं जो किसी की बात नहीं सुनते। मतलब जो फ्री बिजली फ्री पानी का जो लाभ था जनता को, तो जनता अब इससे ऊब चुकी है। वो तो किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है सर। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि बीजेपी बहुत एक्टिव मोड में है इस समय। अगर कहीं ना कहीं जो ये राजनीतिक दल है जिस तरीके से सक्रिय है, तो कहीं ना कहीं 2022 के अंदर जो निगम चुनाव है तो कहीं ना कहीं उसकी तैयारी तो कहीं ना चल रही है। और दूसरे टाइम पे जो ये नगर निगम का 13,000 करोड़ का मुद्दा है, ये दिल्ली की जनता से सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है। और अब देखना होगा कि इस मुद्दे पे किस तरीके से आगे राजनीति आगे बढ़ती है। क्या दिल्ली की केजरीवाल सरकार ये 13,000 करोड़ दे देती है, या अभी इस पर अभी और संघर्ष चालू होगा और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का ये खेल चलता रहेगा। तो देश गाता से